हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रेलवे गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का इसमें जीके और जीएस करवा दिए थे। आज इसमें मैथ और रीजनिंग का देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3:11 और उसी प्रकार 7 कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा, पहले आप जो है इसको रोक करके बनाइए। ठीक है, नहीं बनता तो अब देखिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस 2 जोड़ देना है। ठीक है, उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कीजिएगा और 2 जोड़ दीजिएगा। 3 का स्क्वायर 3 3 9 2 11 आ गया, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 2 कितना, इक्यावन, तो इक्यावन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 के बाद देखिए कितना नंबर में है, 9 है ना जी। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 9 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कितना है, 23 नंबर। इसमें आपको क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद दिया हुआ है, चिन्ह के दाएं पदों का बाएं दिए पदों के साथ कोई संबंध है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, डॉट का, तो इधर जो संबंध है ना उसी प्रकार इधर भी संबंध होना चाहिए। तो कौन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखिएगा क्या किया है, पहले ये समझिए। ए है, ए के बाद डी लिखा है, यानी 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10। ठीक है, यानी 3 इधर बढ़ाया है। इधर इसमें क्या किया है, के, उसके बाद एन, यानी के कितना नंबर पे आता है 11, एन 14, 11 3 14, क्यू 17, 14 3 17 3 20, 3 3 का डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो है ना, देखिए एम है तो 13 में हो जाएगा, पी है तो 16, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22। इधर आपको कितना किया है जी, 22 किया है, यानी 3 3 का डिफरेंट आ रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कि 3 का डिफरेंट किस में है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर के चलते हैं तो ए में कितना है, सी 3 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, तो 3 और 6 जोड़ेंगे तब 9 होगा, ये गलत है। 3 का डिफरेंट होना चाहिए मात्र। ठीक है, उसके बाद बी में देखिए डी फिर जे, यानी 4 और 6 जोड़ दिया है तब 10, ये भी गलत है। इसमें देखिए 3 12 जोड़ दिया, ये भी गलत है। इसमें 3 3 6 3 9 3 12, यानी 3 का डिफरेंट आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए रीजनिंग बनाने के लिए ना जो भी ABCD वाला है, इसमें आपको ए से लेकर के जेड तक आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करिएगा तब तक इस प्रकार का रीजनिंग नहीं बनेगा। याद रहेगा तो फास्ट बन जाएगा। अब ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, तो इस तरीक़ा से जो है याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक होता है, मैं बता देता हूँ आपको। उस ट्रिक देखिए क्या होता है, उसका याद कर लीजिएगा। ठीक है, ई ज्योति, ठीक है, JOTY है ना, ई ज्योति, ई जे, ये जे है आपको। तो ई जो है 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है और वाई 25 नंबर पर, मतलब 55 की डिफरेंट में है, आपको याद कर लीजिएगा। बाकी जो है इसके पीछे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कितना, 9 नंबर था ना, नहीं 23 नंबर था। 23 के बाद जो है आपको देख लीजिए कितना नंबर में आपको है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि काइंडली को ELDNAI के रूप में लिखा जाता है तो फैशन को क्या लिखा जाएगा। कुछ इसमें किया है जी, कुछ नहीं किया है। देखिए KINDLE, इसी अक्षर को यहाँ पे उलट करके लिख दिया है। यहाँ पे देखिएगा ई है तो ई को यहाँ लिखा है, एल को यहाँ लिखा है, ठीक है, डी को यहाँ, मतलब इसको उलट करके लिख दिया है। तो आप इसको उलट करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए 30 के बाद कितना नंबर में आता है। इसका मैथ का इसमें जो है आपको जीके और जीएस का, ये दोनों को हम करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके जो है वीडियो में आपको पढ़ा हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर में आपको क्या करा है, 45 नंबर में करा निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी एक तरीके से समान है और एक भिन्न है, उसी जो भिन्न है ना उसको ढूंढना है। तो देखिए कौन से समान है, पहले वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि देखिए 13 है ना, तो 13 और बीच में कितना 9, 13 गुने 9 कितना आ जाएगा 117। तो यहाँ पे 117 है, 13 गुने 9 ये 13, ये बीच में 9, 117। उसी प्रकार इसमें देखिएगा 13 गुने 7 गुने 91, मतलब 13 गुने 7 करेंगे तो 63 91,
13 गुने 6 करेंगे तो 13 छक्का 78, लेकिन ये जो 13 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 13 8 74 से 104 आना चाहिए, लेकिन दिया 112। तो ये इसमें कह रहा है कि 3 एक समान है, तो देखिए ये तीनों एक समान है, लेकिन ये भिन्न है, उसी भिन्न को यहाँ पे ढूंढना है, तो भी ये है। ठीक है, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलिए 45 के बाद आते हैं। 45 के बाद देखिए कितना नंबर क्वेश्चन में आपको है, 50 नंबर में देख लीजिए। 50 नंबर में क्या किया है, x का अर्थ क्या है, यदि यहाँ पे x का जो गुना है, ये x नहीं, गुना का अर्थ जोड़, भागा का अर्थ घटाओ, प्लस का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ भाग, ये कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसी का मान निकालना, नहीं बनेगा, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मैं सिर्फ समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे 20 यहाँ पे 20 हो जाएगा, और गुना है तो गुना के मतलब यहाँ पे देखिए निकाल दिया है जोड़, तो गुना की जगह जोड़ दीजिएगा कितना, उसके बाद कितना है जी 8। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर भागा दे दिया है और 8 दे दिया, तो भागा के मतलब यहाँ पे घटाव लिख दिया है, तो यहाँ पे घटाव लिख देंगे और फिर यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद माइनस की जगह क्या लिखा है, भाग कितना कर देंगे 4, है ना जी। फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुना कितना करेंगे 2 से, बस इसी का मान निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा। 50 के बाद आते हैं। 50 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना में है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 56 में, आपको मैथ है, क्या है जी मैथ है, तो समझिएगा बात को। ठीक है, नीचे दिए गए जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ए के 28 अवयव दिया हुआ है, बी का 32 अवयव दिया हुआ है, और ए यूनियन बी का मान कितना है 40 दे दिया है। तो यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, प्लस कितना हो जाएगा बी, यहाँ पे लिखा नहीं रहा ना, चलिए समझिएगा बात को, फार्मूला लिख देते हैं, बना लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन, एक सेकेंड, माइनस में हो जाएगा ए हो गया इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए बैठा देना है आपको, ए यूनियन बी कितना दे दिया है, इसका मान 40 दे दिया है, बराबर ए का मान 28 और बी का मान 32। अगर 28 और 32 हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा जी, 30 से 20 50, है ना, और कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 60, है ना, माइनस कितना ए इंटरसेक्शन बी, समझ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है लेकिन बोल रहे हैं तो समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए कितना, ये 60 है, तो 60 में से जाएगा 40 इधर आएगा, तो कितना 20 हो जाएगा ना माइनस में, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया 20, और 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला जो है याद कर लीजिएगा, बाकी जो है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 56 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में। 57 नंबर में क्या कर रहा है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना विशेष नहीं है, बस उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है, ए का 28 दिया हुआ है, बी का 32 दिया हुआ है, ए यूनियन बी 40 है, तो बी में कितने अवयव मौजूद है, क्वेश्चन आपको ये निकालना है कि बी में कितना अवयव मौजूद है। अभी जो बनाए थे क्वेश्चन वही है, सिर्फ बी में इसने पूछा है, तो आपको निकलेगा वही जो बताए थे फार्मूला, है ना। तो फिर से फार्मूला आपको वही लगाना है, फार्मूला एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी, माइनस में क्या हो जाएगा जी, ये बी है ना, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो ए यूनियन बी कितना है 40, बराबर ए का मान 28, ए प्लस बी जोड़ देना है, तो 28 और 32 कितना 60, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 60 है। ठीक है, 60, और ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, अभी तो निकाले तो वही है ना, कुछ विशेष नहीं, वही है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकालेंगे, 60 में 40 का 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया 40 हो गया, है ना।
अब निकालना है 20 ना हो गया जी, 20 हो गया, इसका मान कितना है 20 हो गया, 20 हो गया। अब निकालना क्या है, बी में कितने अब हैं, देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 20 है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 28, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 28 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ए की जगह लिख देते हैं 28, इंटरसेक्शन कितना बी बराबर कितना, बराबर कितना जी 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इसमें जो है ना आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस इसका यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा, इससे भी आपको बन जाएगा, ठीक है ना। इसको इस शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा देते हैं, काल इतना घुमा के आप बनाइएगा, है ना जी। ज़्यादा लंबा लिफाफा करने से कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। इसमें बी का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है, तो कुछ इसमें करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ए यूनियन बी बराबर कितना दिया हुआ है 40, है ना, ए का मान कितना दिया हुआ है 28, तो बी का मान नहीं निकलेगा यूनियन में, बी का मान 40, यानी कि बी बराबर यहाँ से निकालिएगा तो 40 में से 28 का कितना बचेगा 12, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में फॉर्मूला लगाइए ना, विशेष लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए समझ गए बात को। नेक्स्ट में देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर कितना है ये 58 नंबर। 58 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 58 नंबर में कह रहा है तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, कौन कहा, अनीता। अनीता एक तस्वीर है, मान लीजिए कि तस्वीर ए है, ठीक है, समझिएगा। एक मैं बता देता हूँ, ऐसे इसको अपन रीजनिंग जो है ना अपने मन से बनाने का ही चीज़ है, ताकि आपको माइंड में जो है बैठ जाए, सेट हो जाए। तो तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मतलब मान लीजिए कि ए जो है ये तस्वीर है, इसको तस्वीर मान लीजिए, और इशारा करते हुए अनीता ने कहा, कौन कहा, अनीता। अनीता को ए एन लिख देते हैं, ठीक है। अनीता ने कहा उसकी माँ, मतलब किसकी माँ, चित्र की माँ, चित्र की माँ की इकलौती बेटी, जो चित्र का माँ हुआ है ना, और इसका माँ का जो इकलौती बेटी हुआ है ना, तो मान लीजिए कि इसकी माँ कोई है और इसकी माँ का एक इकलौती बेटी बी मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पे ये सोचिए कि इसकी माँ की जो इकलौती बेटी होगी तो इसका बहन होगा, है ना, ये तो कन्फर्म है जी, है ना। तो इसकी माँ की जो इकलौती बेटी है वो मेरी माँ है, एक ही बेटी है ये है ना, समझिएगा बात को, एक ही बेटी है, वो क्या कर रहा है, मेरी माँ है। तो अनीता उस आदमी की क्या है। अच्छा ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, ये कुछ नहीं है लंबा लिफाफा, कुछ नहीं सोचना है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, तस्वीर में एक आदमी है, उसको मान लीजिए कि ये है ए, और अनीता कह रहा है कि ये जो है ना, इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, माँ की इकलौती बेटी, मतलब इसकी माँ की एक ही बेटी है ये है, और वो है जो मेरी माँ है। बस सिंपल से यहीं पे क्वेश्चन आपको मिल गया ना। तो ये वो मेरी माँ है, तो अनीता उस आदमी की क्या है, तो ये अनीता उस आदमी की वास्तविक में कौन है, बहन है। कौन है, बहन नहीं है जी, समझिएगा। उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, तो उसकी माँ की इकलौती बेटी बी है, और ये जो है ना ये दोनों भाई बहन हुआ। अब ये बहन हुआ, अब बहन की बेटी अनीता है, तो अब बताइए कि ये चित्रकर्मा जो हुआ इससे क्या लगा, तो भांजी लगा, बस सिंपल सी बात है, क्या लगा, भांजी लगेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे बात को, अगर नहीं समझे तो फिर से मैं समझा देता हूँ, समझिएगा, है ना, क्लियर भाषा में समझ जाइए, कुछ नहीं है, ये अपने लेकर के बनाइएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। मान लीजिए कि तस्वीर ए है, ये अनीता है, अनीता ने कह रही है, अनीता ने कहा उसकी माँ, मतलब इसकी जो माँ है, इसकी माँ की इकलौती बेटी, इसका जो बेटी हुआ, इकलौती बेटी, इसका मेवा की इकलौती बेटी मेरी माँ है, मतलब इसकी माँ है ना। तो देखिए ये चित्रकार का माँ और ये माँ का बेटी, ये दोनों भाई बहन हुआ कि नहीं जी, ये चित्रकार और ये जो बेटी भाई बहन हुआ ना। तो अब इसकी बहन की ये बेटी है, तो ये इस जो बहन का बेटी क्या लगा, भांजी लगेगा ना, तो यही आंसर हो गया, समझ के। 58 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में आपको क्या कर रहा है, अरुणा करुणा की बहन है, अरुणा
करुणा की बहन है, मतलब ये बहन है। करुणा वरुणा की बेटी है। करुणा जो है ना के, वरुणा बी का बेटी है, मतलब ये भी लड़की दोनों बहन है, ठीक है। दरुणा वरुणा की माँ है। अच्छा जी, डी को दरुणा वरुणा की माँ, मतलब एकर मैवा जो है ना ये वरुणा है, तो ये वरुणा की माँ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अरुणा का दरुणा का संबंध से क्या है, अरुणा का दरुणा से, समझिएगा बात को, दरुणा से अरुणा का मतलब ये डी का ए से क्या संबंध है ना। मतलब यहाँ पे अरुणा से पूछ रहा है ना, तो क्या लगेगा जी, देखिए ये दोनों बहन हो गया, ये क्या हो गया, ये मैवा हो गया ना, क्या हो गया ये बी, क्या हो गया वरुणा। वरुणा जो है, वरुणा करुणा की बेटी है, किसका बेटी, करुणा का। आप ये नहीं सेव किए बढ़िया से, यही तो सेव करना चाहिए था आपको, यही तो सेव करना चाहिए था आपको। देखिए समझिएगा, अरुणा ए करुणा की बहन है, अरुणा किसकी बहन है, करुणा की बहन है। आगे बोलिए, करुणा वरुणा की बेटी है, ये जो करुणा है ना वरुणा की बेटी है। दरुणा वरुणा की माँ है, दरुणा वरुणा की माँ है। अरुणा का दरुणा से क्या संबंध है, अरुणा का दरुणा से, दरुणा कहाँ गया, ये तो है, दरुणा से क्या संबंध है ना। तो क्या संबंध है यहाँ पे देखिए, वरुणा की तो बेटी है करुणा, करुणा वरुणा की बेटी है, और ये दोनों तो बहन हो गया। अब ये जो है ना ये क्या है, वरुणा के बारे में यहाँ पे डिसाइड किया है कुछ, वरुणा के बारे में डिसाइड किया है, नहीं किया है ना। तो ये बाप है, ये दोनों का बाप ये हुआ ना जी। अब ये इसकी माँ है तो इसका दादी होगी ऑलरेडी, तो ये दरुणा अरुणा का संबंध क्या होगा, पोती होगा। ये इसका क्या लगेगा, पोती लगेगा दरुणा के, तो आंसर ही हो जाएगा पोती, ठीक है। ज़्यादा लंबा लिफाफा करने से कोई फ़ायदा है जी, आराम से शॉर्टकट में बनाइए ना। चलिए 60 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, एक यदि कोड में एंट्री को ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना है भैया। यहाँ पे देखिए ई को 9 से सूचित किया है, एन को 8 से, सब इसी में दिया हुआ है, तो इसके बारे में लिखना है। तो एन के यहाँ क्या लिखा है, देखिए तो एन का 8 लिखा है तो 8 हो जाएगा, ई का क्या लिखा है, ई का 9 लिखा है, 9 हो जाएगा, इसी में से छाट के लिखना है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में, 61 में करें निम्नलिखित किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा। अब इसमें भी आपको बनाना पड़ेगा, या अपन मन से बनाइए, गुना भागा करके जो 26 होगा वही आंसर होगा 61 का। चलिए 62 में आइए, 62 में करा, यदि गणितीय संकरण में माइनस प्लस गुना और भाग को क्रमशः GPU और S द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा, रोक के बनाइए इसको, ठीक है। इतना हल्का नहीं बनेगा जी, आप भी करिएगा बुर्बक की तरह। देखिए 48 यहाँ पे, तो 48 हो गया, मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। S, अब यहाँ पे देखिए GPU S है, तो S मतलब यहाँ माइनस प्लस गुना भागा, सीरियल नंबर से लीजिएगा, ये कहीं से मत उठा लीजिएगा, ठीक है। अब S लास्ट में है, तो ये भागा लास्ट में, तो S का मतलब भागा हो गया, तो 48 S लिखा हुआ है, मतलब 48 भागा दे दीजिए कितना, 8, है ना। आगे देखिए 8 के बाद क्या है, P। अब P देखिए दूसरा नंबर में है, और दूसरा नंबर में प्लस दिया हुआ है, तो P के मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। नहीं समझे बात को, बस इस प्रकार करके बना लीजिए, इसमें क्या है, कुछ करना है इसको। टेस्ट नंबर में आइए, बहुत आप लोग धीमा धीमा बना रहे थे, ठीक है। टेस्ट नंबर में क्या है, दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके उनके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं, उनमें वह शब्द चुने जो अनभिन्न है। मतलब इसको सार्थक बनाना है भाई, सार्थक बनाना है, उसके बाद जो अलग रहेगा उसको छांटना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखें ना, इसको केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी ये अलग अलग हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा है, कुछ करना है इसको। चलिए 64 में आइए, 64 में देखिए क्या कर रहा है, बढ़िया से बनाइए, कुछ है नहीं, इसमें खाली ऐसे ही बकवास लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाई का, इसमें कह रहा है वाई एक गृहिणी है और उसका पति इंस्पेक्टर है, उनके बेटे जे शिक्षक हैं और के एक बैंकर हैं, जिनकी शादी जो है वगैरह वगैरह से हुआ है सब। इसमें इसको कुछ नहीं करना है, बढ़िया से आप पढ़िए और बढ़िया से पढ़ के बनाइएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, मैं बना करके भेज दूँगा, ठीक है। चलिए ये है आपको कितना नंबर क्वेश्चन, जो भी है 64 नंबर, 64 में और 65 है ना, और क्या 66,
ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है, उसी में से बनाना है, बन जाएगा आराम से, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 67 नंबर में देख लीजिएगा। 67 नंबर में क्या किया है, 67 नंबर में आपको दिया हुआ है तालिका में 2010 से 13 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता वस्तु डीलर के 4 डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं को निरूपित किया गया है। 2010 ये डिवीजन दे दिया 4 को, WXYZ दे दिया आपको कि 2010 में जो है उपभोक्ता इतना हुआ है ना, सब बाई डिवीजन को दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2012 है ना, 2012 से 13 में वाई द्वारा, किसके द्वारा, वाई द्वारा, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि पता चल जाए भाई। 2012 से 13 में वाई द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या, 2012 से 13 में किसके द्वारा, वाई के द्वारा, तो कितना है, 12 में 164 और 13 में कितना 76 है ना जी। तो ये इस बेची गई जो कुल संख्या है, इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। मतलब 12-13 में जो वाई के द्वारा बेचा गया था और उसी दौरान जेड के द्वारा बेचा गया, मतलब 12-13 में जेड के लेना है, ठीक है, 96 और 80। अब ये दोनों को जोड़ के अनुपात निकाल देना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, एक को बता देते हैं, बाकी बना लीजिएगा। देखिए 164 में 76 जुड़िएगा, कितना आएगा जी, तो इसमें 6 4 10, 713 14 और 1 240 हो गया अनुपात। अब 96 और 80 जोड़ना है तो 6 के 6 हो जाएगा और 8 9 कितना होता है, 17 होता है। अब इसको काटिए, काटना भी हम ही सिखाएंगे, है ना। अब देखिए 2 8 16, 2 3 6, 12 2 है ना, 2 8 16, 2 8 16 88 ना होगा, करिएगा नौटंकी, 88 हो जाएगा। ये 88 हो गया और ये कितना हो गया 120। अब फिर देखिए काटिएगा इसको, 11 8 88, उतना क्यों जा रहा है, 8 हमारे तो काटिए ना, 11 8 88 और 15 8 20 से, मतलब 15:11, वही ना आंसर है, कुछ नहीं किया है। चलिए ये भी देखिए वही है, मत बनाइए, बनाने के लिए बोलिएगा हमको, एकदम वही है, बना लीजिए आराम से, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये भी वही है, एक क्वेश्चन पर 3 को 4 को दिया है, और देखिए दे दिया है, बनाइए आराम से इसको। चलिए 71 नंबर आते हैं डायरेक्ट। अगर 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में करते हैं तो उसी काम को 8 आदमी 16 औरत कितने दिन में करेंगे, नहीं बनेगा, करिएगा नौटंकी, आराम से बनेगा। कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। देखिए 12 आदमी या 18 औरत, पहले इसको निकाल लेते हैं, 12 मैन बराबर कितना, 18 वुमेन, कोई दिक्कत है जी। तो 1 मैन बराबर कितना होगा भाई, 1 मैन बराबर 18/12, तो निकाल लेते हैं ना पहले, कितना, 8 आदमी का है ना, तो 8 का कितना होगा, गुना कर दीजिए ना 8 का निकालने के लिए, मतलब 8 आदमी बराबर कितना वुमेन, है ना। तो यहाँ से करिएगा 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, मतलब कि 8 मैन बराबर कितना हो गया, 12 वुमेन। कोई दिक्कत, हम वुमेन को ले रहे हैं, वुमेने में ले रहे हैं खाली, ठीक है। 8 आदमी बराबर मतलब कि 8 की जगह 12 वुमेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मत करिएगा, ठीक है। अब इसको देते हैं मिटार, समझ गए बात को आप। अब एक एक नंबर बना दीजिए ना, कुछ नहीं करना है भैया, एक एक नंबर बनाना है। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब 18 औरत को लीजिए, 18 औरत एक काम को 14 दिन में करता है, तो एक औरत कितना दिन में करती जी, तो अब 18 औरत किसी काम को 14 दिन में, तो एक औरत कितना दिन में करेगा, 14 गुने 18 दिन। इसीलिए 8 आदमी 16 औरत, तो 8 आदमी बराबर 12 औरत निकाले थे और 16 औरत, तो 12 16 कितना हो जाएगा 28, कितना दिन में करेगा, 14 दूना 28, 9 दूनी 18, मतलब कि 9 दिन लगा देगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा ये पल। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आराम से समझ के बनाइए ना। चलिए 72 में देख लीजिए क्या कर रहा है, 72 में कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो 12 15 20 से विभाजित है और पूर्ण वर्ग भी है। बताइए 12 15 20 से विभाजित भी होता है जी, अपूर्ण वर्ग भी है। इसको आराम से एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए, एलसीएम। अब एलसीएम निकालिएगा आप तो जितना आएगा ना, पूर्ण वर्ग के मतलब होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो देखिए 400 400 की पूरा वर्गमूल निकलेगा, 900 मतलब सबको निकलेगा, लेकिन इसका एलसीएम से जो कटेगा ना वही इसका आंसर होगा। और कटने पर भी जो सबसे छोटा सबसे छोटी, ठीक है, तो वही आएगा। जैसे मैं समझा देता हूँ, 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा जी, 60 होगा, 60 होगा ना। अब 60 3600 से भी कटता है, 900 से भी कटता है ना, तो सबसे छोटा कौन है, 900, यही आंसर हो जाएगा। अब 400 से 60 नहीं कटता, काट के देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा 73 नंबर में,
73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, यदि बामन 416 भागा दिए तो 168 आया, तो इतना भागा देंगे तो कितना आएगा, नहीं बनेगा। बनाइए आराम से महाराज, पॉइंट में पॉइंट चलते मत डरिएगा, पॉइंट जहाँ रहेगा वहाँ बैठा दीजिएगा, ठीक है। 73 के बाद 74 नंबर में, 74 नंबर में कह रहा है कि 16,000 रुपये के मूलधन पर 9 महीने का 20% चौमाही निकालना है, दे दिया है। तो चौमाही में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, बात एक ही है ना, कुछ नहीं है। 1/4 हो जाएगा। दर कितना होता है चौमाही में, 1/4, दर 1/4, यानी कि 4 × 5 हो जाएगा, और समय 4 से गुना हो जाएगा। 9 महीना है तो पहले इसको 9 महीना को साल में कन्वर्ट करिए, 12 से भागा देंगे और 4 से गुना करिए ना, 4 तिया 12, 3 तिया 9, दर कितना हो गया, तो टाइम 3 वर्ष और दर 5% हो गया। अब निकालना का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा, फार्मूला लगा देते हैं, कुछ नहीं करना है इसको, फार्मूला लगाना, आराम से बनाइए इसको, कुछ विशेष थोड़ी करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं जानते हैं, P × 1 + R/100⁻n - P, सब दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, बता दिए हैं, बनाइए आराम से, ठीक है। R 5% निकाला, समय 3 निकालें, कैलकुलेशन करना आपका काम है। 75 का देखिए, 75 का कैलकुलेशन करके बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। अब इसमें जोड़िएगा, है ना, तो थोड़ा लंबा टाइम तो लगेगा, फिर घटाइएगा। तो अब इसको क्या करिए, ए बी, इसको मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए ए बी, चूँकि 569 को ए मान लेते हैं, 163 को बी मान लेते हैं, सबसे बढ़िया बात है। अब इसको फार्मूला पर तोड़ते हैं। अब ए + बी के होल स्क्वायर, है ना जी, ए + बी का होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, a² + b² + 2ab, है ना। चलिए माइनस यहाँ पे, अब a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस में हो जाएगा, फिर +b², लेकिन माइनस और यहाँ हो जाएगा b² -2ab, तो -2 +2ab बट्टा ab। देखिए ना भाई साहब, a² b² कट गया, 2ab 4ab, अब 4ab बट्टा सिर्फ नीचे ab, तो कट गया, तो ab आया आंसर। कितना आंसर आया, ab आंसर आया, कितना 4 ab, तो ab से भी कट गया, तो 4 आंसर आया, तो वही 4 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, समझ गए होंगे। 75 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में, 76 में करें, एक चलती गाड़ी एक निश्चित चाल से 96 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करता है, और दूसरे 141 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करता है। गाड़ी की लंबाई क्या होगा, गाड़ी की लंबाई निकालना है, साथ में चाल भी निकालना है। तो एक काम करिए, मान लीजिए ना, गाड़ी की लंबाई 1 मान लेते हैं। अब कोई गाड़ी है और एक निश्चित चाल से चल रहा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय यानी कि 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करता है, गाड़ी की लंबाई हमने मान लिया, लंबाई बराबर x, तो प्लेटफार्म को पार करेगा, तो x प्लस क्या होगा 96, समय कितना लिया जी 12 सेकेंड, बराबर, है ना, बराबर 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वही गड़िया 15 सेकंड में पार करता है, तो उधर x + 141, नहीं समझे, x + 96 बटा 12 बराबर x + 141 बटा 15। इसमें x का मान निकालिए, क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, क्या आएगा, दूरी, है ना, दूरी, गाड़ी की लंबाई भी तो पूछ रहा है, मतलब वही गाड़ी की लंबाई आएगा, उसको दूरी हुई, और चाल पूछ रहा है। बाकी आप x का वैल्यू 1 में रख दीजिएगा, दोनों में से, चाहे x + 96 बटा 12 में या x + 141 बटा 15 में, आंसर आ जाएगा चाल का भी, ठीक है, इसको विशेष नहीं करना है। चलिए बनाना है आपको, कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं और इसी पर आपको जो है विचार करना है, समझिएगा, पता चल रहा है आपको, या और जूम करना पड़ेगा हमको। एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ABC ट्यूशंस सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है, ये कथन है। ABC ट्यूशन
सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है। ये है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में दिया है, क्या दिया है, हाँ, उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासों को डाउनलोड करता है। इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुए। सफल असफल के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं। इसके बारे में 2 नंबर तो दोनों गायब हो गया। 3 नंबर में क्या कर रहा है, सॉरी इधर क्या है, दोनों को दोनों नहीं होगा, है ना 1 ना 2, तो आंसर ये होगा। अपने समझ के बनाइए, तुक्का नहीं मारना, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक किसान अपने गाय के समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को 1/2, दूसरे को 1/4, तीसरा के 1/5, चौथा के 7 के 7 दे देता है। समूह में कुल गाय की संख्या, मान लीजिए ना गाय की संख्या 1 से, एकदम बेसिक से बनाइए, मैथ कभी मत बोलाइएगा, कंपटीशन में याद रखिएगा। बेसिक का मतलब ये हुआ कि लंबा ज़्यादा नहीं, ठीक है, चूँकि ट्रिकली ज़्यादा बनाइएगा तो माइंड वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि टोटल गाय की संख्या 1 से, है ना, तो पहला बेटा के 1/2 दे दिया गैया, दूसरा के कितना दिया हो 1/4 दे दिया, और तीसरा को कितना दिया 1/5, है ना, और बाकी जो बचा उसको 7 दे दिया चौथे को, बराबर टोटल कितना गाय, एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकालिए आंसर आएगा महाराज। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब हम ही सब बना के दें, बताइए। यहाँ पे देखिएगा 79 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 80 में है। 80 में क्या कर रहा है, यदि पेड़ की प्रति वर्ष अपनी लंबाई 1/8 बढ़ जाती है, मैंने हर बरस 1/8 बढ़ जाता है भाई। अगर आज उसकी ऊंचाई 64 है तो अगला साल कितना होगा जी, तो 2 बरस बाद बोल रहा है, तो पहले एक बरस से निकालते हैं 64 का, फिर अगला 1 बढ़ा तो 1/8 अठी 64, तो 64 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72, मतलब अगला साल 72 हो गया, है ना। फिर कह रहा है 72 में 1 साल का निकाले हैं, दूसरा का साल का निकाल रहे हैं, फिर 72 में 1/8 बढ़ गया ना, तो 72 का 1/8, 8 9 72, फिर 9 बढ़ गया, तो 72 9 81, वही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है विशेष। 80 में देखिएगा 81 में क्या कर रहा है, यदि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, टोटल दूरी 61, टोटल समय 9 घंटा, बस कुछ नहीं करना है। वह पैदल 4 किलोमीटर घंटा चाल से चलता है, तो साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पैदल चलने की दूरी कितना हुआ, है ना, मतलब कि 61 किलोमीटर चलना है उसको 9 घंटा में, पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, साइकिलवा से जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो पैदल कितना चला होगा दूरी, वही निकलना है। कुछ करना है, मान लीजिए ना भाई पैदल 1 किलोमीटर, पैदल जो है 1 किलोमीटर चला होगा, है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लस, अब जब टोटल 61 है और x पैदल चला तो साइकिलवा से चला होगा ना, 61 माइनस, है ना, 61 माइनस एक्स बटा कितना 11 में 4 9 बराबर टोटल घंटा 9, नहीं बनेगा जी, बहुत बड़का हो गया। x का वैल्यू निकालिए, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। अब x का वैल्यू, इसको एलसीएम तेलसीएम का फटाफट लीजिएगा, ऑप्शन से चलिए ना, x की जगह रख दीजिए, काट साट वही आंसर आ जाएगा, उतना भी दिमाग लगाइए। 81 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में, 82 में क्या कर रहा है कि एक वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 64% है, यदि 12% छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा। देखिए क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य, यदि वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 64 है ना, विक्रयमूल्य का 64% है, अगर हम विक्रयमूल्य एसपी मान लेते हैं और एसपी अगर 100 है तो क्रयमूल्य ऑलरेडी 64 होगा, चूँकि इसका 64% 64 ना होगा 100 का। अब 12% छूट दे दिया तो लाभ कितना होगा, तो अब 12% ही छूट दे दिया, किस पर बेचा, है ना, तो 12, अभी 100 रुपया जो बेचा इस पर 12% छूट दे देगा तो कितना 88, तो अब कितना लाभ होगा, आप डिफरेंट करिए क्रयमूल्य से, तो 64 88 कितना लाभ हुआ जी, तो 8 में 4 गया, 4 8 में 6 गया, तो 24 रुपये लाभ हो गया। तो प्रतिशत में नहीं निकलेगा, करिएगा नोटंकी, 24 गुने 100 बटा 24 गुने 100 बटा, रुकिए आप लोग गड़बड़ा रहे हैं इतने सुख में, 24 गुने 100 बटा 64 करिएगा तो आंसर नहीं आएगा, 24 गुने 100 बटा 64 कटता है जी, 4 कितना, कै 64 16 चौको 64 और 6 चौको 24, 3 दूनी 6, 4 चौ 16, है ना,
4 चौ 16। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं आप लोग? बढ़िया से बनाइए इसको, ठीक है। इसमें निकालना है आपको क्या, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो एक वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 64% है। अगर क्रयमूल्य, सॉरी क्या है, क्रयमूल्य सीपी और एसपी ले लेते हैं विक्रयमूल्य, तो वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 64 है ना। तो विक्रयमूल्य का 64 है, अगर ये विक्रयमूल्य 100 है तो क्रयमूल्य 64 ही ना होगा। यदि 12% छूट दी जाए तो लाभ कितना होगा? अब ये 12% छूट देगा यानी डिस्काउंट देगा, तो किस पर डिस्काउंट देगा भाई? क्रयमूल्य पर देगा ना, और देगा तो क्रयमूल्य पर देगा, विक्रयमूल्य पर तो देगा नहीं। तो 64 का अगर 12% छूट देता है वो, तो कितना हो रहा है? 64 का 12%, एक सेकेंड, 64 का 12%, 25 चौको 100, 16 चौको 64। चल क्या रहा है ये, कुछ विशेष तो कह नहीं रहा ये। क्रयमूल्य दे दिया है, विक्रयमूल्य का 64 है, यदि 12% छूट दी जाए तो लाभ कितना होगा? एक काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, इसको बनाइए, और नहीं तो फिर हम इसको आराम से बना करके जो है ना कमेंट में भेज देंगे आंसर, ठीक है। काला टाइम ज़्यादा बर्बाद करिएगा। 82 बहुत हल्का इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है ना कुछ है वैसा, कुछ छूट उट कहीं गया, ठीक है। 82 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। देखिए 83 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सी संख्या आगे आएगी? अब आगे कौन सी संख्या आएगी? देखिए 4 4 8 जोड़ा है, फिर 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, ऐसे ना जुड़ेगा जी, 24 बढ़ते गया ना। अब इसमें देखिए 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 25। अब यहाँ पे 16 तो 16 4 20, ये 20 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए 84 में देख लेते हैं, इसमें क्या किया है। अब यहाँ पे देखिए एम एम कितना पर आता है? 13 पर। हम बताया थे एबीसीडी पूरा क्लियर कर लेना चाहिए आपको जी, ये रीजनिंग में खास करके कौन कितना पर आता है। तो एम 13 पर आता है, जी 7 पर आता है, और ई 5 पर आता है। तो 13 7 20, 20 5 25, वही 25 लिखा है। अब इसको जोड़ के बताइए आप, कुछ नहीं करना है। 85 नंबर में देखिए कि क्या कर रहा है, चावल के मूल्य में 60% की बढ़ोतरी हो गई, तो पुराने मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए नए मूल्य को कितना घटाना पड़ेगा? देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 60% बढ़ोतरी हो गई, तो 60 बटा बढ़ोतरी बोल रहा था 160 गुणे कितना 100, 100 से 100, 4 चौको 16, 15 चौको 60, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 75 बटा 2 यानी 37.5% बढ़ोतरी बोलेगा तो जोड़ देंगे, वही बोलता है घटती गया तो यहाँ पे घटा देते हैं ना। 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि एक सोफा सेट जिसका विक्रय मूल्य 5,000 रुपये दिखाया गया है, उसे 4% की छूट पर बेचा गया, फिर 20% का लाभ हुआ, तो व्यापारी को कितना सोफा सेट जो है सो की दिया? देखिए यहाँ पे एक सोफा सेट है 5,000 रुपये में खरीदा, 4% छूट दिया, मतलब कितना 96, और 20% का लाभ हुआ 120। 100 से 100 12 8 96 पनी 40, 4,000 रुपया क्रय मूल्य इसका हुआ, ठीक है। 87 में देखिए दो संख्या का महत्तम 24 है, लघुत्तम समापवर्तक संख्या क्या हो सकती है? तो जो जिससे कटेगा है ना, तो 24 से कौन कट रहा है जी, वही इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना आपको एक्स वाई वाला, चुपचाप इसमें महत्तम दिया है, जो कटेगा लघुत्तम वही होगा बस। 88 में देख लीजिए क्या करा है, एक आदमी 400 रुपया 2 वर्षों के लिए, 550 रुपया 4 वर्षों के लिए, 1200 रुपया 6 वर्षों के लिए जमा करता है। वह साधारण ब्याज की दर से कुल 1020 रुपया प्राप्त करता है, तो कितना दर हुआ? रेट इसका पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, सबको जोड़ दीजिए, टोटल कितना 1020 होगा, है ना। और निकालना है तो मूलधन कितना 400 गुने समय 2, बाकी तो और रहेगा बटा 100, प्लस इसी प्रकार से आपको जोड़िए ना 550 गुने 4 गुने R बटा 100,
सब का जोड़ के बराबर 1020 कीजिए, आर का मान निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। 88 के बाद देखिए 89 नंबर में ये आरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है आरोही का मतलब बढ़ते, अवरोही का मतलब घटते, है ना। तो घटते क्रम में कौन है, भागा दीजिए, जो आएगा घटते क्रम लिख दीजिएगा, कुछ इसमें थोड़ी करना है आपको लंबा लिफाफा। 90 में देखिएगा, इसमें कह रहा है कि अगर एक चक्र की त्रिज्या 3 गुना बढ़ाया गया है तो परिधि कितना गुना बढ़ेगा। देखिए गलत है, त्रिज्या को जितना बढ़ाएंगे जितना गुना परिधि उतने गुना होगा, बस याद रखिएगा। 3 गुना अगर त्रिज्या बढ़ाया तो आपको परिधि भी 3 गुना बढ़ेगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। 91वें नंबर में देख लीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि 3 आदमी 336 साल 14 दिन बोलते हैं। मैन, डे या टाइम कुछ भी हो, और वर्क बराबर पढ़ा है ना, M1D1 W1 M2D2 उसी पर बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 आदमी 14 दिन में 336 साल बनाता है बराबर। इधर देखिए 8 आदमी 5 दिन में कितना साल बनाएगा, नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। तो 336 में करेंगे हम 1 1 2, है ना, 14 बड़े से 8 आ गया, 8 64, 64 बचे 320, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर एक कोण अनुपूरक कोण है तो उसकी माप कितना होगा। अनुपूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, और एक मतलब समकोण होना चाहिए, और एक वो कितना होगा तो आ जाएगा, तो 45 होगा डिग्री, तो सिंपल सी बात है, आपको थ्योरियल क्वेश्चन है। 93 में देख लीजिए, 93 नंबर में दिया हुआ ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, तो ए बी सी का अनुपात नहीं निकलेगा, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का जब क्वेश्चन होना तो ए बी कितना है 5:7 और बी सी 6:11, कुछ नहीं करना भाई। 4×5 = 11 लास्ट में, बीच में करने के लिए ये होता है 6×42, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 94 नंबर में कह रहा है कि निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करती है, अगर उसकी आधा दूरी दुगने समय में तय कर दी तो दोनों के चाल क्या जी, नहीं बनेगा। एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है, मान लीजिए ना, डिस्टेंस और टाइम फिक्स है। अगर इसकी आधी दूरी दुगने समय में करता है, आधी जो दूरी है ना दुगने समय में, मतलब अब जो है ना D/2 कर दिया है, और ये दुगने समय में 2T कर दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, D/2, चाल कितना है 2T। यहाँ तो अनुपात में लेना, DT तो लेना नहीं, 2 दूनी 4, 1:4 करिएगा, 1:4, 1:4, 4 ऊपर चल जाएगा, 4:1 हो जाएगा। 95 नंबर में देखिए, इसमें दिया हुआ tan थीटा बराबर 3/4, तो कौशिक थीटा का मान क्या होगा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब यानी P, आधार यानी B, P/B होता है। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर ये साइन का उल्टा होगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। तो कर्ण बटा क्या हो गया, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा ना जी। अब देखिए लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, है ना। तो कर्ण बटा लंब होता है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, लंब कितना है 3, 5/3 इसका आंसर हो गया। 95 के बाद आते हैं 96 नंबर में। इसमें कह रहा है कि नीचे कथन है और दिया हुआ है, कह रहा है इसमें क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक बीमार पड़ता है। मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद भी जो शहर है ना, ग्रामीण की अपेक्षा ज़्यादा बीमार पड़ता है। आर में दिया हुआ है कारण में कि शहरी जीवन को प्रदूषण को बढ़े हुए स्तर, अस्वस्थ तरीके से कचरा फेंके जाने और फास्ट फूड संस्कृति जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। सही बोल रहा है, ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों को व्याख्या भी कर रहा है ना। 97 नंबर में देखिए, A² कर दीजिए ना, B² + 2AB कर दीजिए ना, तो क्या होता है फॉर्मूला A + B का होल स्क्वायर, है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, A कितना है 397 प्लस B 103। आप 103 और 397 को जोड़ेंगे तो 500, अब 500 के स्क्वायर करिएगा तो सोच रहे हैं 25 कितना होगा, कितना सोना, है ना। 98 में देखिए क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक को कुल सही मत का 55% प्राप्त होता है, ठीक है।
20% मत गलत हो गए थे। अगर कुल मत 7500 थे तो सही मत जो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हुआ कितना है समझिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक लाया 55%, दूसरा कितना लाया होगा 45%। अब 20% मत गलत हो गया भाई, तो टोटल कितना 80 बचा सही। तो टोटल वोट कितना सही है, तो 7500 का 80 करेंगे बटा 100, 200 न कट गया, 8 बजे 40, 8 से 56 और 4 60, 6000 वोट जो है ना, 6000 वोट सही है। तो दूसरा व्यक्ति को कितना मिला, तो निकाल दीजिए 6000 का कितना प्रतिशत निकालिएगा, 6000 का दूसरा को कितना मिला 45%, कट गया 6 25 30, 6 34 27, 27 से वोट जो है दूसरा को बोला। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी मूलधन पर इतना प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से इतना वर्षों में इतना रुपया होगा। क्या होगा भाई, इसमें निकलना क्या आपको है, मूलधन निकलना है, जबकि आपको सब कुछ दिया हुआ है, मतलब ब्याज दे दिया है। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100, मतलब 210 ब्याज है गुने 100 बट्टा समय गुने दर। तो समय कितना है, द्वितीय 6 7 बटा 3, तो 3 ऊपर न जाएगा, और गुने 4 3 12 3 15 बटा 4 15, फिर 4 ऊपर जाएगा है ना, 4 ऊपर जाएगा। अब यहाँ से कितना 7 21, 15 दूना 30, कितना बच गया जी, 3 है ना, 3 दूनी 6 और ये 4, 6 6 को 2400, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 99 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100। अब 100 नंबर क्वेश्चन बनाएगा नहीं, आप लोग इसका आंसर जो है ना बना करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।